बारे समा दौलत और ताकत वाले जागीरदारों और रईसों की बस्ती थी। वो एक इशारे पर अपनी फौज तैयार कर सकते थे। सूरज गुरूब हो रहा था जब 3-4 शहरी मुजाहिदीन के पास आए। वो डरे डरे लगते थे। उन्होंने मुजाहिदीन से कहा कि वो सिपा सालार से मिलना चाहते हैं। मुजाहिदीन ने मुलाकात की वजह पूछी जो उन्होंने ना बताई, सिर्फ ये कहा कि वो फरियाद लेकर आए हैं। अबू उबैद को इत्तला दी गई। उसने उन्हें फौरन बुला लिया। फारस के भगौड़े फौजी शिकस्त खाकर हमारे घरों में घुस आए हैं। उनमें से एक ने कहा, वो इर्द गिर्द के देहात में फैल गए हैं। पहले उन्होंने हमारी भेड़ों और बकरियां और फिर हमारे मवेशी हमसे छीने और खा गए। अब वो हमारे घरों में आ गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि खाना तैयार करो और खाने के साथ शराब जरूर हो। उनका ये हुक्म माना तो उन्होंने हमारी औरतों पर दस्तदराजी शुरू कर दी। किसी भी बस्ती में जाकर देखें, किसी के घर की इज्जत महफूज नहीं रही। और यहाँ के जागीरदार जो बादशाह के दरबारी हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उन फौजियों को अपनी जवान औरतें पेश करें। एक और फरियादी बोला, खुदा की कसम, यहाँ के लोगों की इज्जत हमारी इज्जत है। अबू उबैद ने भड़क कर कहा, जहाँ इस्लाम का साया पहुँच गया वहाँ के नेको बद के जिम्मेदार मुसलमान हैं। हम कुछ देने आए हैं, लेने नहीं आए। अगर हम ऐसे होते तो तुम्हारे भगोड़ों से पहले हम तुम्हारे घरों में पहुंचते और यही कुछ करते जो तुम्हारे फौजी कर रहे हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। हम आपको 2 रईसों के नाम बता देते हैं, एक फरियादी ने कहा। एक फर्रुखजाद है और दूसरे का नाम फरवांत है। वो यहाँ से कुछ दूर एक बस्ती जवाबी में रहता है। ये दोनों शाही खानदान के पालतू खुशामदी हैं। अबू उबैदा ने मुसन्ना बिन हारिसा और सलेमान बिन कैस को बुलाया। मैं यहीं रहूंगा। अबू उबैद ने दोनों सालारों से कहा, माल गनीमत की तकसीम और दूसरे काम मैं खुद कर लूंगा। तुम दोनों अपने साथ जितनी जितनी नफरी ले जाना चाहते हो लो और दूर दूर तक की बस्तियों को फारसी भगौड़ों से साफ कर दो। अबू उबैद ने उन्हें बताया कि इस इलाके के इन आदमियों ने क्या फरियाद की है। फिर कहा, इन लोगों को आमाल और अफाल से बताओ कि तकरीम इंसानियत इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से है। ये लोग खुद तौहीद और रिसालत को मान लेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने बारे समा की बस्ती को घेरे में ले लिया और चारों अतराफ से ऐलान कराया कि फारस के फौजी बाहर निकल आएं और जो फौजी छुपा हुआ मिलेगा उसे वहीं कत्ल कर दिया जाएगा। ऐलान में ये भी कहा गया कि फौजियों ने जो चीजें लोगों के घरों से उठा ली हैं वो उन्हीं के घरों को वापस कर दें। ऐलान में ये भी कहा गया कि जिस घर में कोई फौजी मौजूद है उस घर का बड़ा आदमी आकर हमें बताए। ऐलान होते ही चंद एक फौजी बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी दौड़ा आया और एक फौजी की पीठ पर हाथ रखा। इस शख्स ने मेरी कंवारी बेटी की इज्जत लूट ली। उस आदमी ने मुसन्ना के आगे फरियाद की और ये हमें कत्ल की धमकियां देता रहा है। मुसन्ना के हुक्म से उस फौजी को अलग खड़ा कर दिया गया। कुछ देर बाद 2-4 और फौजी बाहर आ गए। उनमें से भी एक ने औरत की आबरू रेजी की थी, उसे भी अलग खड़ा कर दिया गया। इसके बाद बारे समा का जागीरदार फर्रुख बाहर आया और मुसन्ना बिन हारिसा से मिला और अपना तारुफ कराया। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि इन फौजियों को माफ कर दें, फर्रुख ने कहा, और इन्हें मदाइन जाने दें। क्या अरबों को तुम जाहिल समझते हो? मुसन्ना ने कहा, क्या मैं समझ नहीं सकता कि तुम इन फौजियों को हमसे छुड़ाकर मलका फारस और उसके सिपा सालार को खुश करना चाहते हो और तुम अभी तक अपने आप को मलका फारस की रियाया समझ रहे हो। ये इलाका अब फारस की सल्तनत से निकल गया है। अगर तुम मुजरिमों की हिमायत करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। ये बुज़दिल भगोड़े इन बेगुनाह लोगों के मालो मता और इनकी इज्जतें लूट रहे हैं और तुम इनकी पुश्तपनाही कर रहे हो। ये मेरी भूल थी मुअज़्ज़िज़ सालार, फर्रुख ने मुसन्ना के तेवर देखकर कहा। मैंने ये नहीं कहा था कि ये इलाका अब आपकी बादशाही में आ गया है। हमारी बादशाही में नहीं, मुसन्ना ने कहा, अल्लाह की बादशाही में। और अल्लाह की बादशाही में कोई इंसान किसी इंसान पर जुल्म नहीं कर सकता। हम इंसानों को उनके हुकूक और अदलो इंसाफ देने आए हैं। मुझे बताया गया है कि तुम इस इलाके के बादशाह बने हुए हो। जाओ और तमाम फौजियों को ले आओ। उन्हें कहो कि लोगों के घरों से लूटा हुआ माल साथ ले आओ। फर्रुख दौड़ा गया और कुछ ही देर बाद जालिनूस के दस्तों के फौजी, जिनमें चंद एक ओहदेदार भी थे, बाहर आ गए। उन्होंने जो अशिया लोगों के घरों से उठाई थी वो मुसन्ना के आगे जमीन पर रख दी। बस्ती के लोगों को बुलाया गया कि वो अपनी अशिया शनाख्त करके ले जाएं। फिर बस्ती के लोगों से कहा गया कि वो इन फौजियों को पहचाने जिन्होंने उनकी इज्जतें लूटी हैं। लोगों ने कमोबेश 20 फौजियों को आगे करके कहा कि उन्होंने इनके घरों में मनमानियां की थी। मुसन्ना ने उनमें से एक को धकेल कर आगे किया और घुटनों के बल बिठाकर उसकी गर्दन झुका ली। इसके हाथों सताई हुई औरत को आगे लाया जाए। मुसन्ना ने बस्ती के लोगों के हुजूम से कहा। जरा वक्फे से एक नौखेज लड़की अपने बाप के साथ आगे आई। मुसन्ना ने अपनी तलवार न्याम से खींचकर लड़की को दी और उसे कहा कि इस शख्स की गर्दन उड़ाकर अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले। लड़की की उम्र बमुश्किल 16 बरस थी। उसने तलवार उस फौजी की गर्दन पर रखी और दोनों हाथों से ऊपर उठाई। कुछ देर तलवार ऊपर ही उठी रही और लड़की के हाथ कांपने लगे। आखिर लड़की ने तलवार नीचे करके मुसन्ना की तरफ बढ़ा दी और वो रोने लगी। एक मुजाहिद दौड़कर आगे आया। वो 20-22 बरस का खूबरू जवान था जो सुहेब सक़फ़ी के नाम से मशहूर हो गया। उसकी शोहरत गैर मामूली शजाअत की बदौलत थी। उसका पूरा नाम सुहेब इब्न अल-क़दर था। वो अबू उबैद के कबीले सक़ीफ में से था। मैं इस लड़की का इंतकाम लूंगा।
اس نے پرجوش آواز میں کہا اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے اس فارسی کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم تمہاری عزت کے محافظ ہیں۔ سہیب ثقفی جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس جا کر اپنی جگہ پر چلا گیا، لیکن لڑکی اسے وہیں کھڑی حیرت زدہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ مثنہ بن حارثہ کے حکم سے باقی آدمیوں کو بھی اسی طرح سزائے موت دی گئی۔ کسی کو مظلوم عورت نے اپنے ہاتھوں قتل کیا اور کسی کا سر کسی مجاہد نے تن سے جدا کیا۔ بستی میں سے دوسرے جو فوجی برآمد ہوئے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں، فرخ نے کہا۔ ادھر ایک اور بستی زوابی میں بھی یہی منظر بنا ہوا تھا۔ وہاں دوسرے سالار سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس گئے۔ وہاں بھی فرخ جیسا ایک جاگیردار تھا جس کا نام فراوان تھا۔ وہ فرخ سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے مزاحمت کی بھی کوشش کی تھی، لیکن بستی کے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسے پکڑ کر سلیط رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ کیا تم نے اپنے بہادر اور شیر دل سالاروں کا انجام نہیں سنا؟ سلیط رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، کیا جالینوس سے بڑھ کر کوئی اور بہادر سالار تمہاری فوج میں تھا؟ کہاں ہے تمہارا جالینوس؟ اس نے ہم سے ایسی شکست کھائی ہے کہ بھاگتا نظر نہیں آیا۔ کیا تم جالینوس سے زیادہ بہادر ہو؟ میری بستی کے لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس فارسی جاگیردار نے کہا۔ اگر یہ میرا ساتھ دیتے تو میں مقابلہ کرتا، اب تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ بستی کے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، تمہاری بادشاہی ختم ہو گئی ہے۔ اس ایک آواز کے ساتھ ہی بستی کے لوگوں نے شور و غل بپا کر دیا۔ پتہ چلا کہ جالینوس کے بھگوڑے فوجیوں کو اس نے اپنی بستی میں پناہ دی تھی اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان فوجیوں کو تقسیم کر کے اپنے گھروں میں رکھیں۔ یہاں بھی فوجیوں نے ہوس کاری کے مظاہرے کیے اور لوگوں کو بہت پریشان کیا۔ سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس نے 17-18 فوجیوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور باقی سب کو جنگی قیدی بنا لیا۔ فراواند نے اطاعت قبول کر لی۔ مثنہ بن حارثہ اور سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس مختلف سمتوں کو دور دور تک چلے گئے اور فارس کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لائے۔ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے یہ فوجی اس ڈر سے مدائن نہیں جاتے تھے کہ ان کا کمانڈر ان چیف رستم انہیں سزا دے گا۔ محمد حسنین ہیکل اپنی کتاب فاروق اعظم میں ایک واقعہ لکھتا ہے۔ اس وسیع و عریض علاقے کے جاگیرداروں اور رئیسوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے علاقے سلطنت فارس سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خوشامد پسند نہیں اور یہ بادشاہ بھی نہیں، اور یہ عزتیں لوٹنے کی بجائے عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ابو عبید اور اس کے سالاروں کو اپنے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ محمد حسنین ہیکل مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ابو عبید اپنے سالاروں کے ساتھ بار سما میں تھا کہ ایک روز فرخ اور فراواند ان کے لیے نہایت مرغن اور پرتکلف کھانا لائے جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ یہ ان کی عقیدت مندی کا اظہار تھا۔ ابو عبید نے یہ شاہانہ کھانا دیکھا، پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ کیا یہ کھانا میرے پورے لشکر کے لیے کافی ہوگا؟ ابو عبید نے پوچھا۔ نہیں، ایک جاگیردار نے کہا، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ سالاروں کے لیے؟ اس نے ہنس کر کہا، سپاہیوں کو ایسا کھانا کون دیتا ہے؟ پھر یہ کھانا واپس لے جاؤ۔ ابو عبید نے کہا، ہمارے لشکروں میں سالار بھی وہی کھاتے ہیں جو سپاہی کھایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سپاہی نہیں، اللہ کے سپاہی ہیں۔ اگر تم پورے لشکر کو ایسا ہی کھانا دے سکتے ہو تو ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ نہیں۔ فاروق اعظم میں لکھا ہے کہ جاگیرداروں نے بڑی عجلت میں مجاہدین کے پورے لشکر کے لیے ایسا ہی کھانا تیار کرایا جو سالاروں نے مجاہدین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھایا۔ انہی تاریخ نویسوں نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا گیا تو اس کے ساتھ اس علاقے کی ایک خاص قسم کی کھجور بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجی گئی۔ اس کھجور کا نام نرسیان تھا۔ یہ فارس کے صرف شاہی خاندان اور جرنیل کھایا کرتے تھے، عام لوگوں کے نصیب میں یہ کھجور نہیں تھی۔ ابو عبید نے یہ کھجور اپنے لشکر میں تقسیم کرنے کے علاوہ اس علاقے کے غریب کسانوں میں تقسیم کی اور حکم جاری کیا کہ آئندہ یہ کھجور ہر خاص و عام کھا سکتا ہے۔ مدینہ میں خوشیاں ناچ رہی تھیں اور مدائن پر شکست اور مایوسی کی کالی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ رستم نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رستم نے جنگ کی تیاریاں تو شروع کر دیں، لیکن اس کے انداز اور چال ڈھال سے شک ہوتا تھا جیسے وہ اندر سے ہل گیا ہو۔ وہ غصے سے گرجتے گرجتے اچانک چپ ہو جاتا اور خلا میں گھورنے لگتا۔ ابھی جالینوس اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ سقاطیہ کی شکست کے بعد وہ تفصیل سن چکا تھا۔ زرتشت کی قسم، اس نے کہا، سلطنت فارس کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز سے دبی دبی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکست، ہر میدان میں شکست۔ کیا ہم میں غدار تو نہیں پیدا ہو گئے؟ کیا مسلمان رومیوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے۔ اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے کھڑے سر جھکا لیا اور ہاتھ پیٹھ پیچھے کر کے کمرے میں اس طرح قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے لگا جیسے وہ بھی سقاطیہ سے شکست کھا کر آیا ہو۔ رستم، اسے ملکہ فارس پران کی آواز سنائی دی جو کمرے میں موجود تھی۔ کیا تم یقین سے کہتے ہو کہ سلطنت فارس انجام کو پہنچ رہی ہے؟ رستم نے چونک کر کہا، ملکہ فارس معلوم نہیں۔ ملکہ فارس نہیں رستم،
पुरान ने कहा। पुरान कहो, कई बार कह चुकी हूँ मुझे मलका फारस ना कहा करो। और सुनो रुस्तम, आए दिन शिकस्त की खबरें सुन सुनकर तुम्हारी जज्बाती हालत ठीक नहीं रही। कुछ वक्त के लिए शिकस्त को जहन से निकाल दो, दिल से ये बोझ उठा दो, गुस्से और गम की हालत में ना सोचो, मेरे पास आ जाओ, इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। रुस्तम ने पुरान की तरफ यूं देखा जैसे डरा हुआ बच्चा माँ को देखता है। पुरान प्याले में शराब उड़ेल रही थी। रुस्तम उसकी तरफ यूं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा जैसे पुरान ने उस पर सहर तारी कर दिया हो। पुरान ने प्याला दोनों हाथों में लेकर रुस्तम की तरफ बढ़ाया। रुस्तम जैसे इस प्याले का ही मुंतजर था। उसने लपक कर पुरान के हाथ से प्याला ले लिया और प्याला उसके होंठों से लगा दिया। 2-3 घूंट पीकर उसने प्याला तपाई पर रख दिया। पुरान कुर्सी से उठकर दीवान पर बैठ गई। उसने रुस्तम का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया। दूसरे लम्हे रुस्तम पुरान के बाजुओं की लपेट में था और उसके जिस्म की तपिश पुरान के सेहतमंद जिस्म की हरारत में घुल मिल रही थी। फारस, जो बाद में ईरान कहलाया, 3 चीजों की बदौलत मशहूर था: नस्वानी हुस्न, बेहतरीन शराब और जंगी ताकत। जंगी ताकत की दहशत जंगी हाथियों की वजह से थी, मगर अब फारसियों के पास सिर्फ 2 ही चीजें रह गई थी, एक निस्वानी हुस्न और दूसरी शराब। मुसलमानों ने उन्हें जंगी ताकत के जोम और घमंड से महरूम कर दिया था। मौरख लिखते हैं कि जिस रुस्तम का नाम सुनकर ही उसके दुश्मन चौंक उठते थे, वो रुस्तम अब एक बड़ी हसीन औरत और शराब के नशे में पनाहगुजीन हो गया था। वो डर नहीं गया, उसने शिकस्त कबूल नहीं कर ली थी। उसका ये अज़्म मुतजलजल नहीं हो गया था कि अपनी फौज की पै दर पै शिकस्तों को फतह में बदलेगा और वो फारस की जमीन पर किसी एक भी मुसलमान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने 2-3 बार कहा था कि मैं अपनी सरजमीन पर सिर्फ उस मुसलमान का वजूद बर्दाश्त करूंगा जो मुर्दा होगा और वो फारस की तलवारों और बर्छियों से कटा हुआ होगा। रुस्तम सकातिया की शिकस्त की खबर सुनकर खौफजदा नहीं हो गया था। वो शराब और पुरान के तौबा शिकन हुस्न और उसकी खुद सुपुर्दगी में हकाइक से मफरूर होकर गुम नहीं हो गया था। उसे हैरत परेशान कर रही थी। ताज्जुब ने उसका दिमाग माऊफ कर दिया था। एक यूरोपी तारीख नवीस विलियम स्कॉट ने रुस्तम की उस वक्त की जो जहनी और जज्बाती कैफियत लिखी है, उससे ये मंजर आंखों के सामने आता है कि पुरान ने हुस्न जवानी से दमकता दहकता जिस्म रुस्तम के हवाले इस मकसद से कर दिया था कि फारस का ये अजीम जर्नैल नॉर्मल ज़हनी हालत में लौट आए और सल्तनत फारस की डोलती डगमगाती कश्ती को भंवर की लपेट में जा गिरने से बचा ले। पुरान, रुस्तम ने पुरान के सीने पर सर रख के कहा, मैं इन बद्दुओं से बहुत बुरा इंतकाम लूंगा। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं। सुना है वो शराब नहीं पीते। पुरान ने कहा, वो जाहिल और गंवार हैं। रुस्तम ने तंज की, शराब हम जैसी बादशाह कौम पिया करती है। और सुना है, पुरान ने कहा, वो जिस शहर और जिस बस्ती को फतह करते हैं वहां की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, खा कोई नौजवान लड़की कितनी ही हसीन क्यों ना हो। वो सहराई जानवर हैं। रुस्तम ने कहा, हुस्न की परस्तार हम जैसी शहनशाह कौम हो सकती है। वो यकलख्त उठ बैठा और बोला, मुझे बताया गया है कि हमारे बारे समा के 2 जागीरदारों फर्रुख और फरावान ने मुसलमानों के लश्कर को शाहाना खाना खिलाया है। ये हैं वो गद्दार जो सल्तनत फारस की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को तहस नहस करके अपने इन जागीरदारों के खानदानों की तमाम नस्लों को अपनी फौज के हवाले कर दूंगा। तुमने अभी तक किसी लड़ाई में हाथी क्यों नहीं भेजे? पुरान ने पूछा। हर लड़ाई में हाथी इस्तेमाल नहीं किए जाते। रुस्तम ने कहा, हाथी हर लड़ाई में भेज दिए जाते तो अब तक हमारे पास एक भी हाथी ना होता। हर लड़ाई में उनकी कुछ न कुछ तादाद मारी जाती या जख्मी हो जाती। हाथियों को लड़ाने का वक्त अब आया है। हाथी फैसला कुन मार्के में लड़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान के ये हाथी मुसलमानों को कुचल डालेंगे। जालिलूस नहीं आया, वो तुम्हारे सामने आने से डर रहा है। पुरान ने कहा, वो शर्मसार होगा, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। रुस्तम ने कहा, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने अरबों में कौन सी ऐसी ताकत देखी है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सका। विलियम स्कॉट मुतादिद मौरखों के हवाले से लिखता है कि रुस्तम की फितरत में गुरूर और तकब्बुर भर गया था। उसने ऐसी फतुहात हासिल कर ली थी जिनसे वो मगरूर हो गया था। अब मुसलमानों से शिकस्त पर शिकस्त खाकर उसके तकब्बुर में कमी नहीं आई थी, लेकिन उसका जहन इस सवाल में उलझ गया था कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है कि इतनी थोड़ी तादाद और मामूली से हथियारों से फारस के हर जर्नैल को मैदान से भगाते चले आ रहे हैं। वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसे इत्तला मिली कि एक बुजुर्ग उसे मिलने आया है। नाम शामूज बताया गया। रुस्तम को याद आ गया कि ये वही बुजुर्ग दानिश्वर है जिसने उससे कुछ दिन पहले पूछा था कि उसे इल्मे नजूम के जरिए पता चल गया था कि सल्तनत फारस का जवाल शुरू हो गया है और उसे कोई नहीं रोक सकता, तो फिर उसने सल्तनत की जिम्मेदारियां क्यों संभाली थी। रुस्तम ने जवाब दिया था कि इक़्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में। रुस्तम ने इत्तला मिलते ही कि शामूज आया है, उसे अंदर बुला लिया और पुरान के करीब से उठकर कुर्सी पर जा बैठा। शामूज अंदर आया तो वो मलिका फारस पुरान के आगे झुका। रुस्तम ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और एहतराम से बिठाया। अब तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं रुस्तम? शामूज ने पूछा। गर्दिश में है मेरे बुजुर्ग,
रुस्तम ने जवाब दिया, सितारे धोखा दे रहे हैं। इंसान जब अपने आप को धोखा देने पर आ जाते हैं तो उनके सितारे आसमान की वसत में भटक जाते हैं। शामूज ने कहा, आप बुजुर्ग और दानिशवर हैं। रुस्तम ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमानों की ऐसी कोई पुरस्कार ताकत तो नहीं? ये नजरिए और अकीदे का मामला है। बूढ़े शामूज ने कहा, तुम सितारों पर आने वाले वक्त की बात पूछते हो और मुसलमान दावा करते हैं कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं जो सूरज, चांद और सितारों को आसमान पर घुमाता फिराता है और उनकी गर्दिश के रास्ते जरा से भी तब्दील नहीं होते। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम भी उनके अकीदे को तस्लीम कर लें? रुस्तम ने शामूज से कहा, मालूम होता है आप उनके अकीदे से मुतासिर हैं। और नहीं, शामूज ने रुस्तम की बात काटते हुए कहा, मैं उनकी बात से मुतासिर नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहूदी हूँ? इस्लाम की बेखुनी हमारा मजहबी फरीजा है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि इतनी ज्यादा शिकस्तें खाकर हौसला न हार बैठना। मैं तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि मुसलमानों के लश्कर में ईसाइयों की भी कुछ तादाद है? मैंने सुना है, रुस्तम ने कहा, और मैं हैरान हूँ कि ईसाई मुसलमानों के साथ क्यों मिल गए हैं। अरब होने के नाते से, शामूज ने कहा, तुम शायद नहीं जानते कि हम ही ने ईसाई कबीलों को मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने से रोक रखा है। कुछ ईसाई माले गनीमत के लालच में मुसलमानों से जा मिले हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि ईसाई तुम्हारी बादशाही से डरते हैं। मुसलमानों में बादशाही का रिवाज नहीं। उनका अकीदा यह है कि बादशाही अल्लाह की है और जो लोग अमीर बनाए जाते हैं वो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हैं और लोगों से पैरवी करवाते हैं। वो लोगों पर जाती फायदे के लिए हुक्म नहीं चला सकते। क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि इस अकीदे को तोड़ दें? पुरान ने पूछा। हाँ मलिका फारस, शामूज ने कहा, ये आपका फर्ज है। आप मैदान जंग में अपना फर्ज अदा करें और हम यहूदी जमीन के नीचे ये फर्ज अदा कर रहे हैं। शामूज यहूदी था। यहूदियत और इब्लीसियत में सिवाय नाम के और कोई फर्क नहीं। उसने पुरान और रुस्तम का ये अकीदा अपने पुरअसर इस्तदलाल से पुख्ता कर दिया कि शहनशाहियत उनका आबाई हक है और उन्हें अपनी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ और तौसी के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी चाहिए, वरना मुसलमान उन पर फतह हासिल करके गुलाम बना लेंगे। सितारों की गर्दिश से निकलो रुस्तम, शामूज ने कहा, और मुसलमानों को अपनी जंगी कुव्वत दिखा दो और उन्हें ये भी बता दो कि उनका मजहब एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। और जब जालिनूस रुस्तम के सामने आया तो रुस्तम को जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे क्या कहे और क्या न कहे। जालिनूस का सर झुका हुआ था। जालिनूस, कुछ देर बाद रुस्तम ने वो सुकूत तोड़ा जो कमरे में तारी हो गया था। अगर शिकस्त खाकर भागने वाले तुम अकेले होते तो आज इस कमरे से तुम जिंदा निकल कर न जाते। अफसोस ये है कि तुम पर मुझे जो एतमाद था वो मजरूह हो गया है। तुम्हें अरबों के मुकाबले में भेजकर मैं फतह की खबर के इंतजार में था। क्या तुम बता सकते हो कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं? दहशत, जालिनूस ने कहा, ये एक चीज है जो हमारी फौज में है, मुसलमानों में नहीं। ये दहशत हमारे उन अपने सिपाहियों ने फैलाई है जो मुसलमानों से शिकस्तें खाकर भाग आते हैं। मैं सकातिया के मैदान जंग से उस वक्त निकला था जब मेरे सिपाही गीदड़ों की तरह भाग निकले थे। मेरा जज्बा और हौसला कायम है। मैंने शिकस्त खाई है, लेकिन मैंने शिकस्त को कबूल नहीं किया और मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शिकस्त का इंतकाम नहीं ले लूंगा। रुस्तम ने जालिनूस के साथ कोई और बात न की। उसने हुक्म दिया कि उसके जो आला फौजी अफसर यहाँ मौजूद हैं उन्हें महल के बाहर बुलाया जाए। उसने फौज के छोटे बड़े ओहदेदारों को भी बुला लिया। रुस्तम बाहर निकला। रुस्तम की पोजीशन तो कमांडर इन चीफ जैसी थी, लेकिन अमलन फारस का बादशाह वही था। पुरान चूंकि शाही खानदान की औरत थी, इसलिए मलिका उसी को बनना था। उसने तमाम के तमाम उमूर सल्तनत रुस्तम के हवाले कर दिए थे। फौज के जर्नैल और उनसे छोटे ओहदे के अफसर रुस्तम की इस हैसियत और इख्तियारात से आगाह थे, इसलिए उसे बादशाह समझकर उसकी ताजीम करते थे। रुस्तम जब बाहर निकला तो मलिका फारस पुरान उनके साथ थी और उनके पीछे जालिनूस था। क्या इसे तुम मलिका कहोगे? एक फौजी अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा। रुस्तम ने इसे अपनी बीवी बना रखा है। कौन नहीं जानता? दूसरे अफसर ने कहा। रुस्तम अब वो रुस्तम नहीं रहा जो मैदान जंग का बादशाह था। अब ये फारस का बादशाह बन गया है। रुस्तम करीब आया तो तमाम फौजी अफसर ताजीम में झुक गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि आधा फारस मुसलमानों के कब्जे में चला गया है। रुस्तम ने कहा, सिर्फ उन्हीं जर्नैलों ने अरब के मुसलमानों से शिकस्त नहीं खाई जो उनके मुकाबले में लड़े नहीं। जाबान, मरवान, नरसी, जालिनूस, क्या ये शिकस्त खाने वाले जर्नैल थे? रुस्तम ने खामोश होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पर नजरें दौड़ाई, फिर बोला, अब मैं खुद किसी जर्नल से नहीं कहूंगा कि वो फौज की कमान ले और अरबों को फारस से निकाले। तुम बताओ, अब कौन जाए? तारीख में रुस्तम के ये अल्फाज तहरीर हैं। तुम्हारे ख्याल में कौन अजमी अरबों पर गालिब आ सकता है? बहमन जादविया। बहुत सी आवाजें उठी। हाँ, अरबों पर बहमन जादविया ही गालिब आ सकता है। बहमन जादविया का नाम जुल हाजिब था। बहमन एक खिताब था जो उसे जारहाना और जुर्रतमंदाना क़यादत के सिले में मिला था। रुस्तम भी उसकी बहादुरी का कायल था।
بہمن وہاں موجود تھا۔ رستم نے اسے آگے بلا لیا۔ مسلمانوں کی نفری 10,000 سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہوگی، رستم نے کہا۔